ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, यदा कर्मसु कौशलम तदा जीवनम सफलम। जब व्यक्ति कर्म में निपुण हो जाता है तब स्वयं समय उसका साथी बन जाता है। मेष राशि के जातकों के लिए भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 तक का जो समय है, कर्म, धैर्य और रूपांतरण का संगम का समय है। ये आपके स्वामी मंगल अब अपने ही घर वृश्चिक राशि में बैठकर आपकी ऊर्जा को तप में बदलने वाले हैं। गुरु कर्क राशि में आएंगे 18 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के फर्स्ट वीक तक रहेंगे, जो कि उच्च का होकर चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। चतुर्थ भाव अर्थात यहाँ से सीधे आपके कर्म को क्षेत्र के मान सम्मान को, यश को, प्रतिष्ठा को देखेंगे। आपके जीवन में स्थिरता और शुभता दोनों का संचार कर रहे हैं। शनि मीन राशि में बैठेंगे, जो कि आपकी राशि से द्वादशस्थ होंगे। थोड़ा सा स्थिरता रखने की जरूरत है। शुभता दोनों का संचार तो होगा ही, लेकिन साधना आत्मावलोकन करने के लिए भी ये शनि प्रेरित करेंगे आपको। बल भीतर से होती है, बल भीतर है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है, और ये 3 महीने दिशा देने के लिए हैं। नहीं कश्चित क्षणम अपि जा नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठते कर्मकृत, अर्थात गीता के तीसरे अध्याय के 5वां श्लोक है ये। कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। प्रकृति स्वयं उसे कर्म के मार्ग पर चलाती है। हिंदी में भी कहावत है ना, एक कर्म वह दीप है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य में गुरु का, आपकी राशि का, बल्कि गुरु का भी नहीं, गुरु का ठीक है, अच्छा है, लेकिन आपकी राशि का स्वामी मंगल जाएंगे अष्टम में जाकर के बैठेंगे, लेकिन अपनी राशि में होंगे तो बहुत ज्यादा स्वगृही होकर के वो थोड़ा संयम रखने की सलाह तो देते हैं। अद्भुत ऊर्जा देंगे। अद्भुत ऊर्जा में कुछ ऐसे लापरवाही मत कर देना, बस इतना मैं कहूंगा, क्योंकि अष्टम के हैं। अष्टम भाव जो होता है वो विनाश का होता है, वो अनेक प्रकार की समस्याओं का होता है। तो थोड़ा लेकिन अपने घर में रहेंगे अत्यधिक ऊर्जा की वजह से, अगर कहीं कोई कष्ट होगा तो आप उसके जिम्मेदार स्वयं हो सकते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि भी तो बनी हुई है ना, गुरु की दृष्टि रहेगी। गुरु की दृष्टि की वजह से जो भी संभावित नुकसान है उस पर कंट्रोल कर देंगे, क्योंकि गुरु चतुर्थ भाव में उच्च होना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए वरदान होने वाला है। आपकी इम्यूनल सिस्टम जो है वो ठीक होगा, सशक्त रहेगा, पुराने रोगों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शनि द्वादशस्थ होकर के चेतावनी जरूर दे रहे हैं कि भाई थोड़ा सा नींद पूरी नहीं होगी, आराम करने की जरूरत होगी, मानसिक विश्राम को नजरअंदाज आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बाकी सब कुछ चिंता की बात है। नवंबर दिसंबर आत्मबल फिर से आपका प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर में थोड़ा सा डाउन रहेगा। वैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि, और इससे पहले भी अक्टूबर में जो बताया था मैंने, अक्टूबर महीना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन नवंबर दिसंबर आपके लिए शानदार रहने वाले हैं। आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, चरक संहिता में कहा है स्वास्थ्य ही परम भाग्य है, वो ही सभी सिद्धियों का मूल है। समझ गए आप? स्वास्थ्य का ध्यान रखिए आप। मेरी शुभकामना भी आपको। अगर बीमार है तो जल्दी स्वस्थ हो जाइए। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा के लिए गुरु का अच्छा होना तो जरूरी है ही, गुरु तो अच्छे हैं ही, क्योंकि शिक्षा के लिए, विद्या के लिए गुरु से बेहतर कुछ होते नहीं है। चतुर्थ भाव में है अध्ययन, और जो है कंसंट्रेशन को गहराई दे रहे हैं। ये जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भाग लेने की सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन या फिर रिसर्च में लगे हुए हैं, उनके लिए ये समय विशेष सफलता देने वाला समय है। गुरु का प्रभाव अष्टम पर है, दशम पर है, द्वादश पर भी रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ये शानदार समय है, यानी कि विदेश में जाना हो पढ़ने के लिए, या फिर विदेश यहीं पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन इत्यादि जो मैंने कहा आपको, इसका आपकी सोच और अध्ययन में गहराई लेकर के आएगा, विवेक और दूरदर्शिता लेकर के आएगा ये गुरु। शनि द्वादश में है तो स्वाभाविक है, अनुशासन और नियमितता का संस्कार सिखा रहे हैं। ये सीखने की कोशिश करिए, हर वक्त अनुशासित रहने की कोशिश करिए, बार बार रिविजन करते रहिए, क्योंकि सूर्य नीच के होंगे 16 नवंबर तक। जरा सा ध्यान हटा कि आपके लिए फिर पानी भर देगा आपका, वो बहुत अच्छा समय होने के बावजूद। तो शिक्षा के लिए मैं यही कहूंगा, बेहतर समय है, प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। अगर कहीं कोई समस्या हो तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं अब हम आगे और बढ़कर के विवाह और प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। शुक्र तुला राशि में है तो स्वाभाविक है, तुला राशि में होने का मतलब ये तुला राशि में ज्यादा आपको 2 नवंबर से आएंगे, अक्टूबर में नहीं है। अक्टूबर में ये षष्ठस्थ रहेंगे, बहुत अच्छे नहीं है आपके। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है अक्टूबर में, प्रेम संबंध भी अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, तो सप्तम भाव में जैसे ही जाएंगे तो ये स्थिति संबंधों में, प्रेम संबंधों में खासकर और वैवाहिक संबंधों में संतुलन बनाने वाला समय है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने वाला समय है। विवाहित जातकों के लिए यह समय है हीलिंग और निकटता का है।
अविवाहितों के लिए विशेषकर बोलूँ शुभ प्रस्तावों के योग दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि अक्टूबर मैंने आपसे कहा बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र तो नीच के रहेंगे ही, सूर्य भी नीच के हैं। सूर्य तो बल्कि आपको शुक्र तो 2 नवंबर तक नीच के हैं, लेकिन सूर्य तो नीच के हैं आपके 16 नवंबर तक। तो आपको विशेष ध्यान रखना, अहंकार नहीं करना है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, नहीं रखना है परिवार के बीच में या पत्नी के साथ हो या परिवार के साथ हो या फिर आपके निजी संबंधों में हो। मंगल अष्टम भाव में है तो इसलिए संबंधों में तीव्रता और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। यह समय ईगो करने का नहीं है ना? बिल्कुल भी ईगो करने के लिए नहीं है। बात ये है, हिंदी में कहावत है ना एक, जहाँ संवाद रुकता है, वहाँ स्नेह सूखने लगता है। सूखने मत देना, संवाद को बढ़ाना। लेकिन हाँ, उपाय के तौर पर आपको शुक्र की उपासना करनी ज़रूरी है। उपासना के लिए उसी शुक्र का ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। वैसे मैंने कौन-सी जाप कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब दान करना है, कब दान नहीं करना है, ये सब कुछ मैंने आपको आपके विशेष आग्रह पर आपकी शिकायत अक्सर रहती थी कि आचार्य जी आप सब कुछ उपाय बता देते हैं, लेकिन विधि और विधान हमें पता नहीं होता है, जिसकी वजह से उल्टा हम करते हैं, तो फिर उसका अच्छा परिणाम भी नहीं आ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक अलग से चैनल बनाया है जिसका नाम है शास्त्रार्थ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, उस चैनल पर जाइए। नया चैनल है, 6-7 वीडियो हैं, ज़्यादा वीडियो नहीं है। रोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियोज़ और आपको अपडेट करता आपके लिए बहुत सहयोग हेल्पफुल होने वाला है वो, और आप पूरा विधान जान सकते हैं। पूरी वीडियो देखिए और वो चैनल नया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिए। और ये चैनल भी अगर आपने अब पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। ये मेरा निवेदन है। आगे चलिए चलते हैं, करियर और व्यवसाय की बात कर लेते हैं। देखिए, गुरु की दृष्टि मैंने शुरू में आपसे कहा कि उच्च की दृष्टि है, उच्च भाव के होकर के आपके दशम में दृष्टि रहेगी तो स्वाभाविक रूप से जो है ना, ये कार्य क्षेत्र में स्थायित्व देने वाला है, सफलता ला रही है ये दृष्टि। आपकी मेहनत अब मान्यता पाएगी। यानी कि आपका आपका आपकी मेहनत, आपका जो परिश्रम है उसका पारिश्रमिक आपको, मेहनत का मेहनताना आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं, सम्मान का अवसर मिल सकता है। व्यवसायियों के लिए भी यह समय प्लानिंग और एक्सपेंशन्स का है। ये मंगल अष्टम से आपकी कार्यशैली में गहराई और स्ट्रैटेजी देंगे, अपनाने के रास्ते सिखाएँगे ये। आप हर चुनौती को रिसर्च और माइंडेड दृष्टिकोण से संभाल सकते हैं, संभालिए, अच्छा भी रहेगा आपके लिए। विदेश कार्य या दूरस्थ ज़िम्मेदारियाँ आपकी बढ़ सकती हैं, यह अनुभव भविष्य में बड़ा लाभ देने वाला है आपको। शनि को, यानी कि शनिवार के दिन शनि महाराज को तिल का तेल दान करें। शनि महाराज जो आते हैं उनको दान कर सकते हैं। वैसे आपको दान किसी भी चीज़ का मैं बोलूँगा बिना सोचे-समझे मत करिए, बल्कि आप एक काम करिए, शनि का जाप कर लीजिए। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः। विदेशी संबंधित जो भी समस्याएँ हैं या फिर कार्य क्षेत्र से या फिर अपॉर्च्युनिटी से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, वो सारी समस्याएँ सुलझ जाएँगी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ही सही पर स्थायी सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की। गुरु जो है वो फाइनेंस को लेकर के आपको, मैंने पहले ही कहा कि आपका वैसे शुक्र देखिए पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे तो शुक्र, माफ कीजिए शनि, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि गुरु का नक्षत्र है और गुरु की दृष्टि सीधे मकर राशि पर है, यानी कि दशम भाव पर है। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए भूमि हो, वाहन हो या फिर भवन हो, पारिवारिक निवेश में लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। घर से जुड़ा हुआ पुराना वित्तीय मसला सुलझता हुआ दिख रहा है। शनि द्वादश भाव खर्च बढ़ा सकता है, ध्यान रखिएगा वो, क्योंकि द्वादशस्थ शनि है, एकादशेष होकर के द्वादशस्थ होना, यह विनाश है, यहाँ से जाता ही जाता है, यहाँ से आता है। तो आने वाला भाव का स्वामी जाने वाले भाव में जा करके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर विवेकपूर्ण तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो इनकम इनकम जो भी आएगा वो सब चला जाएगा। इसलिए आप योजनाएँ बनाइए, प्लानिंग करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो साझेदारी में कन्फ्यूजन या फिर डिले संभव है इसकी वजह से साझेदारी में, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी है नहीं। गुरुवार को किसी शिक्षक या वृद्ध जन को भोजन करवाएँ, शुभ होगा, अच्छा होगा। धन को धर्म से जोड़िए, वह वही स्थायी समृद्धि का मार्ग है। ध्यान रखिए। विदेश से संबंधित बात कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे भाई-बहन हैं, माताएँ-बहनें हैं, विदेशों में हैं, एमएनसी में काम करते हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ होने वाला है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। विदेश यात्रा, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स या स्पिरिचुअल जर्नी के संकेत दे रहे हैं
ये आपके ग्रह 3 महीने में आप जा सकते हैं, विशेषकर नवंबर और दिसंबर में। ये योग ठीक है। ये योग विदेश में कार्य या फिर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के अवसर खोल रहा है। दिसंबर से यात्रा या फिर वीज़ा अप्रूवल हो या फिर रिलोकेशन हो के संकेत दे रहे हैं। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन यात्रा से पहले आप ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर करिए। अगर जाना चाहते हैं तब भी मैं बोलूँगा आपके बृहस्पति का और हनुमान जी का पूजा पाठ इत्यादि कर लीजिए, शुभ रहेगा। वैसे भी शास्त्र में कहा कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, यानी कि ये हितोपदेश में कहा है, सफलता केवल सोचने से नहीं प्रयत्न से प्राप्त होती है। तो ये आप समझ लीजिए। अब संतान सुख भी ठीक दिखाई दे रहा है, को ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, घर, भूमि, वाहन के बारे में मैं चर्चा आगे पहले ही कर चुका हूँ। तो बाकी ये ग्रह जो है स्थिति ऐसी है कि ये आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, नीचे नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। ये 3 महीने केवल परिवर्तन नहीं, आंतरिक पुनर्जागरण के हैं। मंगल आपको शक्ति दे रहा है, गुरु दिशा दे रहे हैं और शनि आपको संयम सिखा रहे हैं। शास्त्र कहता है, धैर्येण लभ्यते सर्वं न च दोषः कदाचन। धैर्य से सब संभव है, डर से नहीं, कभी कुछ नहीं। अपने आत्मबल और कर्म पर विश्वास रखिए। जब आत्मा तपती है, तब भाग्य चमकता है। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना कतई मत भूलिए। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।